ये परसेंटाइल डे 1 से नहीं आई और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक फिलिंग, ये जो 5 टॉपिक्स है, इन्हीं 5 टॉपिक से 80% क्वेश्चन आता है। हम कौन से फर्स्ट स्टेप लेने हैं, क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, कौन से ट्रिक्स लगेंगी, कौन से शॉर्टकट को यूज में तुम्हें हेडिंग्स मिलेंगी रिगार्डिंग द PYQs। फॉर एग्जाम्पल हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हो परसेंटाइल डे 1 से नहीं आई थी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ यू जिसके क्लास में फिजिक्स में सब कुछ समझ में आ जाता था, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो हर डेरिवेशन हर क्वेश्चन इजी लगता है, समझ में आ जाता है, बट घर आके जैसे ही PYQs खोलो तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर तुम्हारे साथ भी ये सेम चीज हो रही है ना, तो प्रॉब्लम इज नॉट इन द फिजिक्स, प्रॉब्लम है कि हम चैप्टर को उस तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से जेई उस चैप्टर को पढ़ता है। एंड आज तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऑप्टिमाइज किया था यूजिंग दीज टेक्निक्स। और हाँ, स्ट्रीक को मेंटेन करते हुए आज मैं कैपेसिटर के नोट्स जो है यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी कैपेसिटर के नोट्स और इसी वीडियो में अटैच कर दूंगी। बेसिकली 3 चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि मैंने अपने नोट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया था, दूसरी चीज है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी थी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जिनकी वजह से फिजिक्स काफी टाइम तक मुझे डिफिकल्ट लगती थी और फिर मैंने उसे कैसे ठीक किया। एंड 95% ऑफ अस आर डूइंग दिस मिस्टेक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में से, वो है कॉन्सेप्ट और पैटर्न्स। मैं तुम्हें कैपेसिटर में कुछ ऐसे 5 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जिनसे ऑलमोस्ट 80% तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। So these concepts are non-negotiable and यहीं से तुम्हारा पूरा कैपेसिटर बहुत इजी हो जाएगा। देखो, हम सोचते हैं कि हमारी थ्योरी वीक है, लेकिन बहुत बार थ्योरी वीक नहीं होती है, प्रॉब्लम रिवीजन स्ट्रक्चर्स में होती है। लेक्चर अटेंड किया, उसके नोट्स बनाए, उनको हाईलाइट कर लिया और फिर बस रिवीजन स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं हर क्वेश्चन हमें नया लगने लगता है, ये आउट ऑफ बॉक्स फील होता है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग द पैटर्न्स। PYQs करने का रीजन ही होता है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। PYQs हम करते ही पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। तो ये मेरे कैपेसिटर के नोट्स है, तुम पहले नोट्स देखो, दीज आर माई कैपेसिटर नोट्स। और इन तीनों नोट्स के पेजेस में, स्निपेट्स में तुम्हें कहीं भी NCERT की एक भी हेडिंग नहीं मिलेगी। मैंने अपने नोट्स को हेडिंग में ऑर्गेनाइज नहीं किया था, NCERT के जो स्टैंडर्ड हेडिंग्स हमारे पास हैं। मेरे नोट्स में तुम्हें हेडिंग्स मिलेंगी रिगार्डिंग द PYQs। फॉर एग्जाम्पल हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, अगर तुम डाइलेक्ट्रिक ऐड करते हो 2 केसेस वहीं पे बन जाते हैं। पहला, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड, उसकी पूरी थ्योरी कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा, डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे PYQs मैंने अपने नोट्स में ऐड करे और उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, हीट लॉस वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं, ये सारे क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में कहीं भी NCERT के डिविजन्स नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, जैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आता है तुम्हें ये देखना है कि इस क्वेश्चन में बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट हो जाएगा, डिसकनेक्टेड है तो Q कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द पैटर्न। तुमने ये चीज अपने नोट्स में मेंशन कर दी कि हमें डाई इलेक्ट्रिक एडिंग में ये देखना है कि बैटरी कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड, या वट एवर द क्वेश्चन इज। तो जब तुम क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन देखोगे यू विल गेट द फर्स्ट स्टेप। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें इस बात से, मैं देखोगे इस एक बात से तुम सब लोग अग्री करोगे कि फिजिक्स समझना और फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना 2 अलग स्किल्स है। क्लास में टीचर डिसाइड करता है कि क्वेश्चन में कौन से फर्स्ट स्टेप लेने हैं, क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है, कौन से ट्रिक्स लगेंगी, कौन से शॉर्टकट को यूज करके क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये सब क्लास में एक टीचर डिसाइड कर रहा होता है एंड वी आर जस्ट द ऑडियंस हु आर लुकिंग अप टू दैट टीचर सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। बट जब सेम क्वेश्चन हम अपने PYQs में सॉल्व करते हैं या सेम क्वेश्चन को जब हम अपने एग्जाम में सॉल्व करते हैं, वी आर द वंस डिसाइडिंग द फर्दर स्टेप। हमें डिसाइड करना है कि अच्छा अभी डाई इलेक्ट्रिक ऐड करने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो गई तो क्या कंडीशन बनेगी, हमें वो स्टेप्स याद करने हैं। और यहीं से तुम्हें अपने बचपन की वो स्टोरी याद है व्हेन वी यूज्ड टू गिव दिस ओरल टेस्ट। जब भी हम अपने ओरल टेस्ट देते थे तो व्हाट वी वुड से, हम हमेशा क्या बोलते थे कि हमें फर्स्ट स्टेप पता चल जाए या फर्स्ट वर्ड पता चल जाए और पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रॉब्लम यही है, सब समझ में आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनने का रीजन ही ये है कि हमें फर्स्ट स्टेप या सेकेंड स्टेप ही समझ में नहीं आता। क्वेश्चन इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही समझ नहीं आ रहा। हमें
यही नहीं पता कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है या हमें इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। इसी तरीके से तुम्हें सारे क्वेश्चन, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन के हों, हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हों, हमारे पास एनर्जी लॉस के क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन वाले, हर क्वेश्चन तुम्हें इसी तरीके से अप्रोच करना है। हर बकेट के अंदर तुम्हें कॉमन ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी इन वाले नोट्स में। मैंने अपने हर टॉपिक के नीचे कॉमन ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं और इसीलिए मुझे फॉर्मूलाज याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, या मुझे डिसीजन प्रोसेस याद रहता था कि एक क्वेश्चन में एक पॉइंट समझ में आ गया, अगला स्टेप इंटरलिंक्ड है वहीं से। और यही चीज़ तुम्हें एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कैपेसिटर, ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना हमें लगता है। चैप्टर का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो बेसिकली इन 3 टॉपिक्स पे, इन 4-5 टॉपिक्स पे है। पहला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, फिर हमारे पास चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, और पार्शियल डाइलेक्ट्रिक फिलिंग। ये जो 5 टॉपिक्स है, इन्हीं 5 टॉपिक से 80% क्वेश्चन आता है। हम सबको परेटो रूल पता है, 80-20 रूल होता है। 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो यही है वो 80% सिलेबस जो कैपेसिटर में बहुत अच्छे से हमें करना है। बस बाकी कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट जो क्वेश्चंस है वो बार बार इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, तो हमें रिवीजन में भी यही चीज़ करनी है। देखो, अगर तुम लेक्चर्स को रिवाइज करोगे तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज याद रहेंगे, लेकिन अगर तुम अपने पैटर्न्स को रिवाइज करोगे तो क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि नोट्स में क्वेश्चन आया तो हमें अप्रोच कैसे करना है, हमें नोट्स में वही चीज़ मेंशन करनी है, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। एंड इफ़ यू नीड रेफरेंस फॉर एनी ऑफ द नोट्स, तो यहाँ मैं अपने कैपेसिटर के नोट्स नीचे लिंक कर दूंगी। यू में गो, डाउनलोड करो नोट्स को, कैपेसिटर का चैप्टर खोलो और देखना कि कैसे तुम्हें चैप्टर बहुत सडनली छोटा लगने लगता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तुम्हें अगली नोट्स किस चैप्टर के चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।